19 नवंबर 2023 रात के 2:30 बज रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ठीक 12 घंटे बाद 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाने वाला है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसी वक्त अरब सागर के अंधेरे में 5 आतंकी एक नाव पर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका निशाना वही स्टेडियम है। अगर उनका प्लान कामयाब हो जाता तो दुनिया के सामने भारत की छवि हिल जाती। अजीत डोभाल उस वक्त अपनी टीम के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खड़े हैं, हाथ में टॉर्च लिए पिछले 2 घंटे से पूरे स्टेडियम का कोना कोना छान रहे हैं। नवंबर की ठंडी रात के बावजूद उनके चेहरे पर पसीना है, लेकिन बम का अभी तक कोई निशान नहीं मिला। कुछ घंटे पहले एक रॉ एजेंट डोभाल के दफ्तर पहुंचा था। रात करीब 10 बजे वो घायल हालत में किसी तरह गेट तक आया और वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। जब अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली तो पता चला कि वो रॉ का अंडरकवर एजेंट था जो पिछले 7 साल से पाकिस्तान में जासूसी कर रहा था। उसके हाथ में एक पर्ची थी और उस पर्ची पर लिखा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बम है, समय सिर्फ 12 घंटे। पाकिस्तान की चाल इस बार 2 तरफा थी, 2 अलग अलग दिशाओं से हमला, ताकि अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा काम कर जाए। डोभाल ने फौरन ये खबर मोदी जी तक पहुंचाई। रात के 3 बज रहे हैं। एक गुप्त कमरे में मोदी जी, अजीत डोभाल और अमित शाह बैठे हैं। मोदी जी बोलते हैं, अजीत जी, ये सिर्फ एक बम का मामला नहीं है। कल उस स्टेडियम में 1,30,000 लोग बैठेंगे, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे होंगे, पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। अगर कुछ भी हो गया तो देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाएगा। भारत की साख मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तह तक जाओ, बम ढूंढो और हाँ, मुझे वक्त वक्त पर खबर देते रहना। अभी बात खत्म भी नहीं हुई कि डोभाल का फोन बजने लगता है। वार्निंग का बीप, तेज, लगातार। डोभाल की आंखें बदलती हैं, चेहरा टाइट हो जाता है, क्योंकि आज दांव पर सिर्फ उसकी जान नहीं, लाखों बेगुनाह लोगों की जान है। मोदी जी पूछते हैं, क्या हुआ अजीत जी? डोभाल बोलते हैं, सर, खतरा एक नहीं है, एक से ज्यादा है। देश पर हमला एक तरफ से नहीं, कई तरफ से हो रहा है। बस इतना कहकर डोभाल कमरे से बाहर निकलते हैं, सीधा आईबी चीफ और रॉ चीफ को फोन लगाते हैं। पूरी टीम इकट्ठा करो, अभी मेरे ऑफिस में। अगले 20 मिनट में देश की पूरी खुफिया ताकत हरकत में आ चुकी है और इस पूरे ऑपरेशन की कमान एक आदमी के हाथ में है, अजीत डोभाल, जिसके कंधों पर आज 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा का बोझ है। इस सब की शुरुआत हुई 14 अक्टूबर 2023 को, जब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैच में हरा दिया। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन दुबई के एक होटल रूम में माहौल बिल्कुल उल्टा है। उस कमरे में टीटीपी और आईएसआई से जुड़े कुछ खतरनाक लोग बैठकर मैच देख रहे हैं और उनके साथ एक भारतीय पॉलिटिकल लीडर भी बैठा है। इन सब ने मिलकर 2000 करोड़ रुपए का जुआ खेला था कि भारत ये मैच हार जाएगी, लेकिन भारत ने मैच जीत लिया और इनके 2000 करोड़ डूब गए। टीटीपी ग्रुप का आदमी, जिसका नाम अहमद खान है, वो गुस्से में झटके से उठता है, अपना जूता निकालता है और पूरी ताकत से टीवी स्क्रीन पर दे मारता है। वो चिल्लाकर बोलता है, इन हिंदुस्तानियों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। फिर वो पलटकर उस पॉलिटिकल लीडर की तरफ देखता है और बोलता है, तुम साथ दोगे? पॉलिटिकल लीडर बोलता है, हाँ, क्यों नहीं दूंगा, मेरे भी 500 करोड़ डूबे हैं इस मैच में। अहमद खान फौरन अपना फोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है। वो नंबर पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक तंग से मोहल्ले में लगता है, जहां एक मकान के अंदर एक आदमी बैठकर बिरयानी खा रहा है। उसका फोन बजता है और वो उठाता है। हाँ भाईजान, बोलो। अहमद बोलता है, रशीद, वक्त आ गया है, अपने लड़कों को तैयार करो और अहमदाबाद की तरफ निकल जाओ। निशाना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो भी रास्ते में मिले उसको उड़ा दो। हूर की परी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाहू अकबर। अभी फोन रखा भी नहीं था कि आईएसआई का आदमी, जिसका नाम अनीस सैयद है, वो उठकर खड़ा होता है और बोलता है, सुनो, इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अजीत डोभाल ने हमारे पहले के कई प्लान फेल कर दिए हैं। इस बार हम वो गलती नहीं दोहरा सकते। इस बार प्लान ऐसा होना चाहिए कि डोभाल भी कुछ न कर पाए। तभी वो पॉलिटिकल लीडर उठता है और अहमद खान के कान में कुछ बोलता है।
अहमद सुनते ही बहुत जोर से हंसता है और उस पॉलिटिकल लीडर को गले लगा लेता है। अहमद बोलता है, कमाल करते हो जनाब, इस बार अल्लाह हमारे साथ है और हम जरूर कामयाब होंगे, अल्लाहू अकबर। इधर रात के 4 बज चुके हैं और बम का काउंटडाउन चल रहा है। अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। अजीत डोभाल ने अपने ऑफिस में इमरजेंसी ब्रीफिंग बुलाई है और उनके सामने रॉ चीफ, आईबी चीफ और एनआईए चीफ बैठे हैं। ऑफिस की सारी कम्युनिकेशन लाइंस सिक्योर मोड पर है। कोई भी बात इस कमरे से बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अजीत डोभाल सबसे पहले आईबी चीफ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी टीम स्टेडियम पहुंच गई है, सिचुएशन क्या है? आईबी चीफ बोलते हैं, जी सर, हमारी काउंटर आईईडी टीम स्टेडियम पहुंच चुकी है। बम डिटेक्शन स्क्वाड के साथ के 9 यूनिट भी डिप्लॉय कर दी गई है। डॉग स्क्वाड हर सीट, हर कॉरिडोर, हर पार्किंग एरिया को सूंघ रहे हैं। इसके अलावा हमने स्टेडियम के अंदर और बाहर थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स भी लगा दिए हैं ताकि अगर कोई छुपा हुआ एक्सप्लोसिव डिवाइस है तो उसकी हीट सिग्नेचर पकड़ में आ जाए। फिर अजीत डोभाल अपने उस ऑफिसर की तरफ मुड़ते हैं जो पीछे खड़ा था। उसका नाम अभय सिंह है। डोभाल पूछते हैं, तुमको कहां से इंटेल मिला कि बम के अलावा भी आतंकवादी दूसरी तरफ से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? सोर्स क्या है? अभय सिंह बोलता है, सर ये ह्यूमिनट है। पाकिस्तान में हमारा एक एसेट डीप कवर में काम कर रहा था। पिछले 3 सालों से उसने टीटीपी के अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी। उसने ये इंटेल एक डेड ड्रॉप के जरिए भेजा था, मतलब एक पहले से तय की गई जगह पर उसने ये मैसेज छोड़ा और हमारे दूसरे एजेंट ने वहां से उठाया। लेकिन सर, उसके बाद से उसका कोई भी सिग्नल नहीं आया है। ना उसके एनक्रिप्टेड चैनल पर कोई मैसेज है, ना उसके बर्नर फोन से कोई पिंग आया है। बहुत मुमकिन है कि उसका कवर ब्लो हो गया है और आईएसआई ने उसको पकड़ लिया है। ये सुनते ही अजीत डोभाल की आंखें और तेज हो जाती हैं, क्योंकि अगर एसेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो इसका मतलब दुश्मन को पता चल गया है कि भारत को उनके प्लान की भनक लग चुकी है और वो अपना प्लान बदल भी सकते हैं। डोभाल रॉ चीफ की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, जो रॉ का ऑपरेटिव मेरे ऑफिस के सामने आया था और शहीद हो गया, जिसने बम की जानकारी दी, मुझे उसकी पूरी प्रोफाइल चाहिए। उसका कोड नेम क्या था? उसका मिशन ब्रीफ क्या था? पाकिस्तान में उसका कौन सा नेटवर्क एक्टिव था? उसके हैंडलर कौन थे? उसके सेफ हाउसेस कहाँ थे? उसके लास्ट कम्युनिकेशन लॉग्स क्या कहते हैं? सब कुछ चाहिए। रॉ चीफ बोलते हैं, सर मैं उसकी पूरी क्लासिफाइड फाइल लेकर आया हूँ। उसका कोड नेम शैडो था। ये रही उसकी फाइल। अजीत डोभाल फाइल खोलते हैं और एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ने लगते हैं। उनकी नजर सबसे पहले शैडो के लास्ट SITREP यानी सिचुएशन रिपोर्ट पर जाती है, जो उसने शहीद होने से कुछ घंटे पहले भेजी थी। डोभाल करिया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फाइल में वो सुराग छुपा है जो इस पूरे हमले की असली तस्वीर साफ कर सकता है। लाहौर के एक तंग मोहल्ले में 7 साल से एक बिरयानी की दुकान चलती है। दुकान का मालिक है इकबाल, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता। रॉ की फाइलों में उसका कोड नेम है शैडो। उसे यहाँ एक मिशन पर भेजा गया था, राशिद नाम के एक खतरनाक आदमी पर नजर रखना, जो टीटीपी और ISI दोनों से जुड़ा है और जिसका घर शैडो की दुकान से बस 2 मकान छोड़कर है। शैडो की दुकान असल में एक सर्विलांस पोस्ट थी। छत पर पानी के टैंक के पीछे एक माइक्रो कैमरा राशिद के दरवाजे पर टिका रहता था। मसालों के डब्बों के पीछे एक सिग्नल डिवाइस मोबाइल सिग्नल्स इंटरसेप्ट करता था और शैडो खाना डिलीवर करने के बहाने राशिद के घर जाता था। अपनी आंखों से हर चीज नोट करता था। कौन बैठा है, टेबल पर क्या पड़ा है, फोन पर कौन सी जबान बोली जा रही है। 14 अक्टूबर 2023 को शैडो ने अपने डिवाइस पर दुबई से राशिद को आई एक कॉल इंटरसेप्ट की। अहमद खान राशिद को कह रहा था कि लड़कों को तैयार करो, निशाना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगले कुछ दिनों में शैडो ने राशिद के घर में एक माइक्रो ट्रांसमीटर लगा दिया और उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई। हमला 2 तरफ से होने वाला है। 5 आतंकवादी अरब सागर से आ रहे हैं और स्टेडियम में पहले से बम प्लांट किया जा चुका है। शैडो ने एनक्रिप्टेड चैनल से रॉ को मैसेज भेजा, लेकिन सिग्नल फेल हो गया। फिर डेड ड्रॉप इस्तेमाल किया, लेकिन 2 दिन बीते, किसी ने नहीं उठाया। वक्त खत्म हो रहा था तो शैडो ने फैसला किया कि वो खुद भारत जाएगा, चाहे इसके लिए 7 साल का कवर टूट जाए। वो लाहौर से कराची और फिर स्मगलिंग रूट से भारत पहुंचा,
लेकिन गुजरात में एक चेक पोस्ट पर एक पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया, जो असल में आईएसआई का स्लीपर सेल था। उन्होंने शैडो को एक अंधेरे कमरे में बेरहमी से पीटा, लोहे की रॉड से मारा, लेकिन शैडो ने एक लफ्ज नहीं बोला। एक मौका मिलते ही वो पहरेदार पर झपटा, भागा और घायल हालत में किसी तरह दिल्ली पहुंचा। 19 नवंबर रात 10 बजे अजीत डोभाल के ऑफिस का गेट, खून से लथपथ, चेहरा सूजा हुआ, एक आंख बंद, लेकिन मुट्ठी में एक पर्ची दबी है। वो गेट तक पहुंचा और बस इतना बोला, ये डोभाल साहब को दे दो, देश का मामला है, और वहीं गिर गया। सांसें रुक गईं, लेकिन मुट्ठी में वो पर्ची अभी भी थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बम है, समय सिर्फ 12 घंटे। अजीत डोभाल की आंखें शैडो की फाइल के हर पन्ने पर रुक रुक कर जा रही हैं। शैडो की आखिरी SITREP में एक लाइन लिखी थी, रशीद के घर से 3 नए चेहरे निकले, चेहरों की तस्वीरें डेड ड्रॉप में छोड़ी हैं। डोभाल ने फौरन अभय सिंह से कहा कि लाहौर वाले डेड ड्रॉप पॉइंट को एक्टिवेट करो और वो तस्वीरें निकलवाओ, लेकिन अभय ने बताया कि वो डेड ड्रॉप कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और तस्वीरें हमें नहीं मिल सकती। डोभाल कुर्सी पर पीछे टिके और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उनका दिमाग 30 साल पीछे चला गया, जब वो खुद पाकिस्तान में 6 साल अंडरकवर रहे थे। वो जानते हैं कि एक जासूस दुश्मन की जमीन पर कैसे सोचता है, कैसे सांस लेता है, कैसे हर सेकंड अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जीता है, और इसीलिए वो ये भी जानते हैं कि आतंकवादी कैसे सोचते हैं। डोभाल ने फाइल दोबारा खोली और इस बार उन्होंने शैडो की रिपोर्ट्स को एक अलग नजरिए से पढ़ना शुरू किया, आतंकवादी के नजरिए से। शैडो ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि रशीद के घर एक भारतीय नंबर से बार बार कॉल आती थी। शैडो ने वो नंबर नोट करके अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था। डोभाल ने फौरन उस नंबर को NIA चीफ को दिया और बोले कि इस नंबर को ट्रेस करो अभी, इसी वक्त। काउंटडाउन पर नजर डाली, 8 घंटे बचे हैं। NIA की टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने उस नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली और उसकी लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक की। वो नंबर पिछले 3 महीने से गुजरात के एक छोटे से कस्बे से एक्टिव था और उसका IMEI नंबर एक और बर्नर फोन से लिंक था, जो अहमदाबाद में पिंग कर रहा था। डोभाल समझ गए कि भारत के अंदर एक स्लीपर सेल एक्टिव है, जो इस पूरे ऑपरेशन को जमीनी सपोर्ट दे रहा है। अगले 1 घंटे में NIA की एक टीम ने उस कस्बे में छापा मारा और एक आदमी को पकड़ा जो एक किराए के मकान में रह रहा था। उसके कमरे से 2 बर्नर फोन, एक सैटेलाइट फोन और अहमदाबाद शहर का एक नक्शा बरामद हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लाल गोले से मार्क किया गया था। ये स्लीपर सेल था। इंटेरोगेशन में शुरुआत में उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन डोभाल ने खुद फोन पर NIA के इंटेरोगेटर्स को गाइड किया। पहले उसे उसकी फैमिली की तस्वीरें दिखाओ, फिर उसे बताओ कि हमें सब पता है, बस तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। क्लासिक साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन टेक्निक, और ये काम कर गई। स्लीपर एजेंट ने बताया कि दुबई में अहमद खान, अनीस सैयद और एक भारतीय पॉलिटिकल लीडर ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर 2000 करोड़ का जुआ खेला था और हारने के बाद बदले की ये पूरी साजिश रची गई। उसने ये भी बताया कि 2 अलग-अलग दिशाओं से हमला होने वाला है, एक अरब सागर से और दूसरा स्टेडियम के अंदर से। लेकिन जब उससे पूछा गया कि बम स्टेडियम में कहां रखा गया है, तो उसकी सांस अचानक तेज हो गई, शरीर में झटके आए और वो वहीं इंटेरोगेशन रूम में दम तोड़ गया। बाद में पता चला कि उसके दांत में साइनाइड कैप्सूल थी, जो उसने जबान से तोड़ ली। सबसे अहम जानकारी उसके साथ चली गई, बम कहां है। डोभाल ने दीवार पर लगी घड़ी देखी, 6 घंटे बचे हैं। तभी IB का एक अलर्ट आया कि भारतीय नौसेना के कोस्टल रडार सिस्टम ने अरब सागर में एक संदिग्ध नाव डिटेक्ट की है, जो तेज रफ्तार से गुजरात के तट की तरफ बढ़ रही है। डोभाल ने फौरन नेवल इंटेलिजेंस और कोस्ट गार्ड को कोऑर्डिनेट किया। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से उस नाव की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की गई और म्यारकोस यानी मरीन कमांडोज की एक टीम हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। समंदर में अंधेरा था, लेकिन थर्मल इमेजिंग से नाव पर 5 लोगों की हीट सिग्नेचर पकड़ी गई। मार्कोस ने नाव को घेरा और एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद 5 आतंकवादियों को मार गिराया। समंदर वाला खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। स्टेडियम के अंदर बम कहां है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। घड़ी पर नजर गई, 4 घंटे बचे हैं।
डोभाल ने फैसला किया कि वो खुद अहमदाबाद जाएंगे। एक स्पेशल एयरफोर्स जेट से वो अहमदाबाद पहुंचे और सीधा स्टेडियम गए। वहां पहले से काउंटर आईईडी टीम के 9 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन यूनिट, बम डिटेक्शन स्क्वाड, सर्विलेंस ड्रोन्स, सिग्नल जैमर्स, आरएफ डिटेक्टर्स और एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर्स लगे हुए थे। K9 यूनिट के डॉग्स ने हर सीट, हर कॉरिडोर, हर वॉशरूम, हर पार्किंग एरिया को सूंघ लिया था। थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स ने हर दीवार के पीछे चेक किया। आरएफ डिटेक्टर्स ने किसी भी रिमोट ट्रिगर सिग्नल को स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब सुबह की हल्की हलचल शुरू हो चुकी है। बाहर पुलिस की गाड़ियां और सिक्योरिटी बैरियर लग रहे हैं, जबकि अंदर ग्राउंड स्टाफ सीटें साफ कर रहा है और ब्रॉडकास्ट टीम कैमरे सेट कर रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर हर सेकंड भारी होता जा रहा है, क्योंकि स्टेडियम के भीतर कहीं एक बम छिपा हुआ है। अजीत डोभाल मैदान के बीच खड़े हैं। पूरी रात की थकान उनके चेहरे पर है, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। अचानक उनकी नजर क्रिकेट पिच पर टिक जाती है। वो कुछ सेकंड तक पिच को देखते रहते हैं, फिर धीमे से कहते हैं, अगर मैं आतंकवादी होता तो बम कहाँ छुपाता। उनकी नजर उस जगह पर रुकती है जहां मैच से पहले स्टंप लगाए जाते हैं। डोभाल तुरंत ग्राउंड स्टाफ को बुलाते हैं और उस जगह खुदाई करने को कहते हैं। कुछ सेकंड बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। मिट्टी हटाई जाती है और अंदर एक धातु का कंटेनर दिखाई देता है। कंटेनर खोला जाता है। अंदर RDX टाइमर और रिमोट ट्रिगर लगा है। टाइमर चमक रहा है। 7:12:09। डोभाल गंभीर आवाज में कहते हैं, बम डिस्पोजल टीम, इसे अभी निष्क्रिय करो। वर्ल्ड कप का फाइनल सफलतापूर्वक खेला गया। स्टेडियम में बैठे लाखों लोगों और टीवी पर देख रही दुनिया को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी कि कुछ घंटे पहले उसी मैदान के नीचे मौत छिपी बैठी थी और एक आदमी था जिसने चुपचाप उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अजीत डोभाल।